और भाई ईरान तो बख्श ही नहीं रहा यूएई को। आज फिर हमला कर दिया यूएई पे, ठोक मारे बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स। ये दावा किया है खुद यूएई की वजारत दिफा ने। कहा ईरान ने हमले किए मुत्तहिदा अरब अमारात पे, 2 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन्स तबाह कर दिए गए। इन हमलों में 3 अफराद जख्मी हुए। इसका साफ मतलब है कि सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स तबाह नहीं कर पाया यूएई, तभी तो 3 लोग जख्मी हो गए इसके। वैसे ईरान आखिर क्यों कर रहा है हमले इस नाम नेहाद बरादर इस्लामी मुल्क पे? तो देखें, जवाब है सीधा और सादा। यूएई यकीनन ऐसी हरकतें कर रहा है जिसका जवाब दे रहा है ईरान। अमेरिका ने जो हालिया हमले किए ईरान पे, उनमें यूएई ने ताउन किया होगा उसके साथ, इसलिए जवाब में ईरान भी चढ़ दौड़ा यूएई पे। यकीन करें, यह सिलसिला किसी सूरत नहीं रुक सकता जब तक यूएई खुद को ठीक ना कर ले, अमेरिका और इसराइल की मुआवनत ना करे ईरान पे हमलों में। लेकिन ऐसा वो कभी नहीं करेगा, अपना काम जारी रखेगा यूएई, इसलिए ईरान भी जवाबी कार्रवाइयां करता रहेगा उसके खिलाफ। नज़ीर अकबर आबादी ने कहा था ना, क्या खूब सौदा नक्त है, इस हाथ दे उस हाथ ले। ये हुई ना बात, लगता है लाइन पे आ गया यूएई, तीर की तरह सीधा हो गया। अब किसी बेकसूर पाकिस्तानी को नहीं निकालेगा ये नाम नेहाद बरादर इस्लामी मुल्क। मामला ये है कि वफाकी वजारत दाखिला पाकिस्तान ने एक बयान जारी किया। कहा यूएई से पाकिस्तानियों, खासकर एक मखसूस फ़िरके के लोगों को निकालने की कोई बाज़ाब्ता मुहिम नहीं चल रही। ऐसी तमाम खबरें झूठी हैं। पाकिस्तानियों या किसी खास फ़िरके के लोगों को निशाना नहीं बना रहा यूएई और नहीं कर रहा उन्हें डिपोर्ट। इसलिए मीडिया ऐसी बेबुनियाद खबरें फैलाने से गुरेज करे। मगर बेतहाशा पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया यूएई से, ये भी तो सच है ना। इसका जवाब भी दिया वफाकी वजारत दाखिला ने। कहा सिर्फ उन लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है जिन्होंने यूएई के कवानीन या फिर वीज़ा कवानीन की खिलाफ वर्जी की हो। इसके अलावा गैर कानूनी दस्तावेज़ात की बुनियाद पर की जाती है बेदखली यूएई से। पाकिस्तान हर केस पे नज़र रखता है। इसके अलावा यूएई के लिए पाकिस्तानी वर्क वीज़े भी हासिल कर रहे हैं। अब इस खबर के 2 मतलब निकल सकते हैं। पहला ये कि जिन पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया यूएई ने, उन्होंने वाकई कोई ना कोई कानून तोड़ा होगा वहाँ का, या फिर मामला तय पा गए हैं पाकिस्तान और यूएई के बीच। अब यूएई मजीद पाकिस्तानियों को बिला वजह नहीं निकालेगा अपने मुल्क से। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपकी राय में असल बात क्या है। आखिर अमेरिका ने ईरान पे अचानक हमला क्यों किया? बैठे बिठाए क्या सूझी अमेरिका को कि ईरान पे एक बार फिर बमबारी कर डाली? तो दोस्तों, बाज़ तजियाकारों को शक है कि इसराइल के कहने पे अमेरिका ने एक बार फिर जारहियत की ईरान के खिलाफ। ट्रम्प ने नेतन्याहू को खुश करने के लिए किया ये काम, लेकिन ये होम्योपैथ हमले थे अमेरिका के। ईरान ने भी जवाबी हमले किए। ट्रम्प ने उन हमलों को लव टैप यानी प्यार भरी थपकी का नाम दिया, जबकि अमेरिका का दावा यह है कि ईरान ने याबन हुर्मुज़ से गुजरने वाले 2 अमेरिकी जहाज़ों पे छोटी कश्तियों, ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया था। जवाब में अमेरिका ने 2 ईरानी मकामात पे फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। लेकिन ट्रम्प खुद कह चुके कि जंगबंदी कायम दायम है। ये बयान दे के उन्होंने ईरान का गुस्सा ठंडा कर दिया। यूं अमेरिका के इन हमलों से मुतवक्के मुआहदे पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। खैर, शायद टेस्टर लगा के देखा ये हमले करके अमेरिका ने। वो जानना चाह रहा था कि ईरान का रद्द-ए-अमल क्या होगा इस पे। उम्मीद है जवाब मिल गया होगा इसे। पाकिस्तान तुर्की से 1 लाख ड्रोन्स खरीद रहा है। दोबारा सुने गौर से, चंद 100 या चंद हज़ार नहीं, बल्कि 1 लाख FPV कामाकाजी यानी खुदकुश ड्रोन्स खरीद रहा है पाकिस्तान तुर्की से। इसका मतलब ये है कि झड़पें शड़पें तो एक तरफ, पाकिस्तान भारत से फुल फ्लैज यानी मुकम्मल और बाकायदा जंग की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये ड्रोन्स दुश्मन के फौजियों पर हमला करते हैं। वो फौजी चाहे खंदक में छुपे हों, मोर्चों में, चाहे कहीं घात लगाए बैठे हों, या फिर दुश्मन की फौज पेशकदमी कर रही हो, ऐसे में ये ड्रोन्स उन्हें निशाना बनाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये लाइट आर्मर्स और सॉफ्ट टारगेट्स को भी आसानी और इंतहाई दुरुस्ती से हिट करते हैं। मिसाल के तौर पे लाइट गाड़ियों, पिकअप ट्रक्स, रिडार्स, कम्युनिकेशन आलात और दुश्मन के खुराक, अद्वियात और असलहे के जखीरे को तबाह कर देते हैं। यूं ये मैदान जंग में करते हैं अपनी फोर्सेस की मदद। वो ऐसे कि दुश्मन की पेशकदमी करने वाली फौज पे हमला करते हैं। ये दुश्मन की फौज की सप्लाई लाइन काट डालते हैं। असल में ये ड्रोन्स नए जमाने की जंग के हथियार हैं। ये निहायत सस्ते हैं, साइज में छोटे और कम वजनी हैं, ऐन निशाने पे जा लगते हैं। तुर्की ने ये ड्रोन्स रूस यूक्रेन जंग से सीख के बनाए हैं। और मजे की बात यह है कि चाहे दिन हो या रात, रोशनी हो या अंधेरा, गर्मी हो या सर्दी और बारिश हो या धुंध, ये बेहतरीन काम करते हैं। मतलब सख्त मौसम में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस होती है इनकी। ये ड्रोन्स बना रही है तुर्क कंपनी पैसिफिक टेक्नोलॉजी। कंपनी का कहना है कि एक दोस्त और इत्तेहादी मुल्क ने इसे 1 लाख FPV कामाकाजी ड्रोन्स का ऑर्डर दिया है, लेकिन जानबूझ के खुफिया रखा गया नाम उस मुल्क का। जबकि ये खबर सामने आते ही दुनिया पुकार उठी कि पाकिस्तान के सिवा कौन हो सकता है भला जो खरीद रहा हो ये ड्रोन्स। यानी ये खुला राज है कि पाकिस्तान ने किया है इस तुर्क कंपनी से इन लाजवाब ड्रोन्स की खरीदारी का मुआहिदा, लेकिन कितनी मालियत का है ये एग्रीमेंट अभी तक मालूम नहीं।
क्या पाकिस्तान चीन से 5th जनरेशन तैयारा J-35 खरीद रहा है या नहीं? आखिर सच क्या है? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब। तो दोस्तों, पाकिस्तान जानबूझ के इस मामले पर गोलमोल जवाब दे रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर वाइस मार्शल तारिक गाजी भी गोल कर गए J-35 की खरीदारी का जवाब, ताकि तड़पता रहे इंडिया। लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान खरीद रहा है लगभग 40 J-35 तैयारे चीन से। 8-10 तैयारे इसी बरस या फिर अगले साल के शुरू में ही मिल जाएंगे पाकिस्तान को, जबकि बाकी 1-2 सालों में। इसका सबूत यह है कि पाकिस्तान अपना 81% दिफाई साजो सामान चीन से खरीदता है। J-10C भी सबसे पहले पाकिस्तान ने ही खरीदे थे और अब चीन ने J-35 को फरोख्त के लिए बाकायदा तौर पे पेश कर दिया है। वीडियो जारी की है इसकी, और ये वही तैयारा है जो पाकिस्तान को डिलीवर किया जाएगा, तभी तो इसका सीरियल नंबर है 001। ये पहला J-35 तैयारा है जो फरोख्त करेगा चीन। जाहिर है पाकिस्तान को ही करेगा। इसकी कई वजूहात हैं। पहली ये कि चीनी असलहे खासकर तैयारों की मार्केट आसमान पे चले गई मार्का हक के बाद, क्योंकि पाकिस्तान ने चीन के J-10C और चीन और पाकिस्तान दोनों के इश्तराक से बने JF-17 थंडर तैयारों से राफेल समेत 8 तैयारे गिराए थे इंडिया के। यूं दुनिया मान गई थी कि चीनी तैयारे तो गजब के हैं, जंग में शानदार कारकर्दगी दिखलाते हैं, और चूंकि पाकिस्तान ने गिराए थे राफेल समेत दीगर भारतीय तैयारे, इसलिए जब पाकिस्तान J-35 खरीदेगा तो पूरी दुनिया से ऑर्डर्स मिलेंगे उसके चीन को, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से इसकी खरीदारी इस बात का सबूत होगी कि लाजवाब है J-35। दूसरी अहम वजह यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को हमेशा बरतरी हासिल रही है भारतीय फ़िज़ाइया पर। J-35 की खरीदारी से पाक फ़िज़ाइया इस कदर मजबूत हो जाएगी कि इंडियन एयरफोर्स नाम को भी मुकाबला करने के काबिल नहीं रहेगी इसका। आखिर J-35 स्टेल्थ खसूसियात का हामिल 5th जनरेशन तैयारा जो है। इसलिए दोस्तों, इसी साल खुशखबरी मिलेगी आपको कि J-35 तैयारे पाकिस्तान के पास आ गए।